गाइस हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तंजिन मालवी एंड वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज है 25 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है हाल ही में भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है। क्वेश्चन है कि आयोजन कहाँ किया है, आपको वो जगह बताना है। तो वो है जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर, ठीक है, कितना है 400 किलोमीटर की जज्बा ए तिरंगा नाम की रिले मैराथन का आयोजन किया है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में किया है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि 300 जो हमारे भारत के 300 से ज़्यादा के सैनिकों ने इसमें भाग लिया और इसमें उन्होंने क्या किया, तिरंगे के साथ में इस मैराथन को किया है, ठीक है। हमारा भारत का जो भारतीय झंडा है, जो हमारा तिरंगा, उसके साथ में इस मैराथन को कंप्लीट किया है इन्होंने। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भाईचारा की भावना को बढ़ाना, ठीक है, भाईचारे की भावना को जगाना या बढ़ाना, ठीक है। और ये कितनी थी, 400 किलोमीटर की थी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात है किसने की है ये, तो भारतीय सेना ने की है। भारतीय सेना मतलब थल सेना, ठीक है। अगर कोई सेना नहीं लिखी गई है मतलब थल सेना की बात हो रही है। और जज्बा ए तिरंगा नाम की ये रिले मैराथन थी, ठीक है। और कहाँ आयोजित हुई है, तो जम्मू कश्मीर में। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। और 300 से ज़्यादा सैनिक थे इसमें और इन्होंने तिरंगे के साथ में इस मैराथन को कंप्लीट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना के बारे में दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 अप्रैल 1895 इसका स्थापना दिवस है, ठीक है। और मुख्यालय इसका क्या है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, ठीक है, ये भी नोट करिए आप लोग। और देखो इसके जो सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम नोट कर लीजिए, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप नोट करिएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वयं से पहले सेवा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, स्वयं से पहले सेवा होता है। और देखो सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको इतने सारे स्टैटिक फैक्ट इसके पता होना चाहिए, किसके, भारतीय सेना के बारे में आपको इतने सारे स्टैटिक पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में वैज्ञानिकों को पृथ्वी से डायनासोर को ख़त्म करने वाला उल्कापिंड कहाँ मिला है, तो इसका आंसर है मैक्सिको में ऐसा उल्कापिंड मिला है जिससे कि ये प्रतीत होता है, मतलब ये रिसर्च में निकला है कि डायनासोर का अंत इसी उल्कापिंड से हुआ है, ठीक है। देखो अभी पूरी तरह से इस पे रिसर्च नहीं हुई है कि ऐसा क्यों हुआ था, मतलब उल्कापिंड आकर के कैसे गिरा या किस वजह से ये सब हुआ। तो अभी इस पे एक रिसर्च चल रही है। और देखो ये जो मिला है उल्कापिंड, इसमें थी कार्बन की सबसे अधिक मात्रा, ये इम्पॉर्टेंट है एक तो हमारे लिए। दूसरी चीज़ हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बनती है कि कितना बड़ा था, तो ये 90 मील चौड़ा था, ठीक है, 90 मील चौड़ा था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसी के कारण इनकी क्या हो गई थी, इनकी प्रजाति ख़त्म हो गई थी, किनकी, डायनासोर की, सॉरी। और मैक्सिको में मिला है। तो मैक्सिको के बारे में हम 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। पहली तो इस पे लगाएंगे हम अपना वन लाइनर लॉ, जो कि क्या होता है, वन लाइनर लॉ, मैक्सिको सिटी एंड पीसो, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा वन लाइनर लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए ये है मैक्सिको का मैप,
इसमें आप देख सकते हैं, ये है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की सिटी, सॉरी मैक्सिको की राजधानी ये है मैक्सिको सिटी, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन यहीं पे है, ठीक है, इसी के पास में है। और ऊपर क्या है, ये यूएसए, ठीक है, ये देखिए ये यूएसए, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आजीविका सहायता योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर की गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब मणिपुर के कौन है सीएम, तो मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, ठीक है, एन बीरेन सिंह। इन्होंने क्या घोषणा की है कि जो देखो, जो कोविड-19 महामारी से जो पीड़ित या प्रभावित लोग हैं उनको 2 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। ये इस योजना के तहत होगा। 5,000 रुपये 2 किश्तों में मिलेंगे, मतलब एक किस्त में पहले मिलेंगे 2,500, फिर दूसरी में मिलेंगे 2,500। इस तरह से आजीविका सहायता योजना की शुरुआत इन्होंने की है, ठीक है। तो पहली किस्त में 2,500 मिलेंगे और दूसरी किस्त में 2,500 मिलेंगे। किनको मिलेंगे, तो ये मिलेंगे उनको जो कोरोना महामारी जो थी अभी तक के, उससे जो प्रभावित लोग हुए थे या पीड़ित लोग थे उन लोगों को मिलेगी, ठीक है। और मणिपुर सरकार मतलब कि यहाँ के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, ठीक है, इनका नाम नहीं भूलना है, एन बीरेन सिंह। इस पे लगाएंगे हम हमारा 1 लाइनर लॉ, जो कि होता है मणिपुर, इम्फॉल, एन बीरेन सिंह, एल गणेशन। देखो एल गणेशन के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि ये मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है, ये मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो इसका आंसर है केरल। केरल में क्या मनाया जाता है, ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है, पहले ये समझ लो। खेतों की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। क्या, ओणम त्यौहार खेतों की अच्छी उपज के लिए या खेतों की फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ है 22 अगस्त से, जो कि 10 दिन चलेगा, ठीक है। और ये इसमें देवी देवताओं को खुश किया जाता है, ठीक है, पूजा की जाती है और फसल के हिसाब से है ये। तो सब लोग इकट्ठे होते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। आपको त्यौहार भी पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है केरल से रिलेटेड है ओणम, ठीक है। चलिए ओणम से रिलेटेड है केरल पे लगाएंगे हम अपना 1 लाइनर लॉ, जो कि बनता है केरल तिरुअनंतपुरम पिनाराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किससे ऋण समझौता किया है। तो इसका आंसर है एडीबी। एडीबी से भारत सरकार ने एक ऋण समझौता किया है, जिसमें 500 मिलियन डॉलर का इनको मिलेगा ऋण, मतलब भारत सरकार को मिलेगा ऋण। और ये किसके लिए किया गया है, तो बेंगलुरु मेट्रो रेल के लिए, उसके विस्तार के लिए, ठीक है। इसके विस्तार के लिए 56 किलोमीटर की दो नई मेट्रो लाइन करेगा ये, और इसका विस्तार करेगा, ठीक है। 56 किलोमीटर की दो नई मेट्रो लाइनों का निर्माण करेगा, ठीक है। और एडीबी से लिया है, तो एडीबी के बारे में हमको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेट्रो मनीला, फिलीपींस, मेट्रो मनीला
ठीक है। मेट्रो मनीला शहर हो गया और फिलीपींस देश हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलता है, पीसो चलता है, तो फिलीपींस मनीला पीसो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके टोटल सदस्य कितने हैं, तो इसके सदस्य 68, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो नोट करिएगा, मासात्सुगु असाकावा, ठीक है, ये नोट कर लो आप। मासात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा हमारे वीडियोस वगैरह में, करेंट अफेयर में। देखिए अशोक लवासा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी एक बुक थी, क्या थी, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है, इंडियन जनरेशन। ये इनकी बुक थी जो हाल ही में रिलीज़ की गई थी इन्हीं के द्वारा। तो एडीबी के ये है उपाध्यक्ष, कौन है, अशोक लवासा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए, आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, यानी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए एक पैनल का गठन किया है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने देखो क्या किया है कि पेरिस ओलंपिक अब कब होने वाला है, 2024 में। देखो अभी 2020 में का कहाँ हुआ, टोक्यो ओलंपिक में हुआ, ठीक है। कोरोना महामारी के कारण ये 2020 में ना होकर के 2021 में हुआ, जो कि कब से कब तक हुआ, 23 जुलाई से हुआ, ठीक है। 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब 4 साल बाद यानी पेरिस ओलंपिक कब होगा, 2024 में। और इसमें जो हमारे देश से जो खिलाड़ी जाएंगे उसमें 75 खिलाड़ी कहाँ से, कर्नाटक से चुने जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, ठीक है। इनको चुनना है, मतलब प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुना जाएगा इस पैनल के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक सरकार की बात है तो कर्नाटक के बारे में आप एक दो चीज़ें जैसे जान लो कि यहाँ पे अभी हाल ही में नए सीएम बने हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बसवराज बोम्मई, ठीक है। बसवराज बोम्मई इनका नाम है। ये क्यों बने थे, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो YS येदियुरप्पा थे इन्होंने दे दिया था इस्तीफ़ा, ठीक है। इन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। उसके बाद में कौन बने, बसवराज बोम्मई, ठीक है। बसवराज बोम्मई इनका नाम याद रखना है। कर्नाटक पे हम हमारा वन लाइनर रूल लगाएंगे जो कि होता है कर्नाटक, बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत, ठीक है। आपको याद रखना है इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लो कि 75 खिलाड़ियों को चुना जाएगा कर्नाटक के इस पैनल के द्वारा, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक कब होने वाला है, तो 2024 में होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस शहर में एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा, तो इसका आंसर है अयोध्या। अयोध्या कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है, यूपी में है। तो यूपी की जो अयोध्या है वहाँ पर एक सड़क का नाम क्या रखा जाएगा, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कौन थे, तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं ये, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हुआ है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, ठीक है। कल्याण सिंह के बारे में लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ऐसा ही कुछ था हमारे वीडियो में, ठीक है। तो कल्याण सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, यूपी के, और राजस्थान के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है। राजस्थान के पूर्व गवर्नर थे ये। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इन्हीं के नाम पर एक सड़क
सड़क का नाम रखा जाएगा जो कि अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली सड़क है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली एक सड़क है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 3। नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ये घोषणा किसने की है? तो ये जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने की है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 23 अगस्त को जब ये वहाँ पे दौरे पे गए तो इन्होंने इस पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ठीक है, और नीरज चोपड़ा का नाम पढ़ के आपको क्या क्या याद आता है? एक तो ये चीज़ कि 7 अगस्त को इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को इन्होंने इतिहास रचा, मतलब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल किस फील्ड में जीता? तो भाला फेंक में जीता। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या किया गया है? भारत के सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है और ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसमें क्या है, इस गार्डन में क्या है, 40 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं। ठीक है, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो उच्च हिमालयन अल्पाइन में पाई जाती है। कौन सी जड़ी बूटियाँ? जो उच्च हिमालयन अल्पाइन में पाई जाती हैं और जो लुप्त होने की कगार पर है, इनको भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। चलिए उत्तराखंड पे हम हमारा 1 लाइनर लॉ लगाएंगे जो कि होता है उत्तराखंड देहरादून पुष्कर सिंह धामी और बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य। अलग से नोट करिएगा कि गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल बनी थी। ठीक है, चलिए देखिए उत्तराखंड के का नाम एक और चीज़ में अभी फेमस हुआ था, हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ था। उत्तराखंड क्यों बना हुआ था? क्योंकि इन्होंने वंदना कटारिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किस लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। और एक और किस चीज़ के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, वंदना कटारिया कौन है? तो वंदना कटारिया बिलोंग करती है उत्तराखंड से ही और ये है वुमेंस हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो कि टोक्यो ओलंपिक में भी खेलकर आ चुकी है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें, अगर उत्तराखंड का नाम आता है तो आपको इतना सब कुछ याद आना चाहिए कि अब भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन भी यहीं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि हाल ही में देश का दूसरा वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या बना है? दूसरा वाटर प्लस शहर। देखिए, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वाटर प्लस शहर के बारे में, वो जा कर के देख लीजिए। देखिए वाटर प्लस शहर होता क्या है, जो भी हमारे शहर का जो भी गंदा पानी है, जैसे गंदा पानी जो बोलते हैं सीवेज वगैरह का, वो सब नाले से होकर बहता हुआ नदियों में जाता है। ठीक है, और नदियों को क्या करता है? प्रदूषित करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इकट्ठा हो गया और यहाँ से नदियाँ बह रही है, नदियों से आगे बहुत जगह पर जाता है, वो प्रदूषित होते रहता है फिर पानी। ठीक है, तो वाटर प्लस शहर वो कहलाता है जो 2-3 मानकों को पार कर लेता है। ठीक है, ये मानक रहते हैं इसमें भी कुछ डिसाइडेड। ठीक है, ये जो शहर इन मानकों को पार कर लेता है वो वाटर प्लस शहर में आ जाता है, जिसमें से 1-2 तो ये मानक है कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाता है जो शहर है ना, जो जल की बर्बादी रोकता है। और देखो इंदौर अभी हाल ही में बना था,
देश का पहला वाटर प्लस शहर। तो इसने क्या किया था कि जो नदी में जो गंदा पानी जाता था, इसको पहले तो नदी में जाने से रोका, इसको थोड़ा फिल्टर किया और ऐसी जगहों में लगाया जैसे कि बगीचों में पानी देने के हिसाब से, गाड़ी वाड़ी की धुलाई के हिसाब से इसको यूज़ किया गया, ताकि जल का भी संरक्षण हो गया, ठीक है, जल भी वेस्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये जो गंदा जल जो इसमें जा रहा था नदियों में, ये भी प्रदूषित होने से हमारी नदियाँ बच गई। तो इंदौर बना था ऐसा पहला शहर। अब बन गया है दूसरा शहर, कौन सा? विशाखापट्टनम। इसने भी ऐसा ही कुछ किया है कि जो नदियों में जो गंदा पानी जाता था नालों वालों से बह करके, उसको रोका है, इसको प्योरीफाई करके अच्छे कामों में, यानी बाहरी कामों के यूज़ के लिए दिया गया है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम अभी बना है देश का दूसरा वाटर प्लस शहर, ठीक है। देखिए इंदौर एक और चीज़ के लिए अभी न्यूज़ में बना हुआ था, कौन सा? क्लीन एयर कैटलिस्ट, जो कि बहुत बार बता दिया है वीडियो में, ठीक है। कैटलिस्ट में शामिल हुआ था, ठीक है, इंदौर हुआ था। और इसी के साथ में कौन हुआ था? जकार्ता, जो कि कहाँ का है? इंडोनेशिया का एक शहर है। इंडोनेशिया की वैसे ये राजधानी ही है, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। इंदौर और सूरत का नाम कहाँ पे साथ में लिया जाता है? स्मार्ट सिटी में, ठीक है, स्मार्ट सिटी में ये टॉप पे थे, ठीक है, स्मार्ट सिटी में टॉप पर थे। और विशाखापट्टनम का अब आपको नाम याद रखना है कि ये देश का दूसरा वाटर प्लस शहर बन गया, और पहला कौन था? तो इंदौर था, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें नोट करनी है और इतनी सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा लास्ट डे का होमवर्क, ठीक है। क्या था कि हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। देखो ये जो टावर है, ये टावर है और ये क्या करता है? दिल्ली की क्या करेगा? प्रदूषित हवा को सोखेगा, और कितने दायरे तक का? 1 किलोमीटर दायरे तक की हवा जो प्रदूषित है उसको सोखेगा और 10 मीटर ऊंचाई पर जा कर के छोड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वहाँ के आसपास की क्या होगी? वायु शुद्ध होगी, ठीक है। दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली में जो इसके सीएम है कौन है? अरविंद केजरीवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है, ठीक है। देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में बना है और इसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इस टावर की खासियत ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर तक की वायु को सोखेगा जो गंदी है उसे, और 10 मीटर ऊंचाई पर जा कर के इसे छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे शहर की वायु शुद्ध होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका होमवर्क, जो कि है कि हाल ही में किस स्थान पर पहली बार हिमपात की जगह बारिश देखने के लिए मिली है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कहाँ पर अभी तक के स्नोफॉल होता था और अब क्या देखने के लिए मिली है? बारिश देखने के लिए मिली है। ये किस वजह से हो रहा है आपको ये भी बताना है, ठीक है, क्यों हो रहा है ये भी बताना है, और किस जगह पर हो रहा है ये भी बताना है, ठीक है। और उसके बारे में, अगर उस जगह के बारे में आपको अलग से कोई चीज़ भी पता है या स्टैटिक फैक्ट पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए कमेंट करते रहिए आप, उससे क्या होगा कि एक तो आपका रिवाइज होगा, दूसरी बात जिसको पता नहीं है उसे पता भी चलेगा, ठीक है। अगर वो कमेंट पढ़ेंगे तो उन्हें पता भी चलेगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर आपको करना ही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जिन्हें पता नहीं है उन्हें भी पता चल जाएगा। अकेले नहीं पढ़ना है, साथ में सबको लेके पढ़ना है, ठीक है। और आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पे प्रेस करना है आपको, ताकि इससे नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच।